एक ऐसा चमत्कार हमारे साथ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भगवान साक्षात हमें आके दर्शन देंगे। तो पूरे देखने के लिए पूरे ब्लॉग को देखिए आप, आगे मैं बताऊँगी कैसे क्या हुआ। तो आज सुबह-सुबह हम उठे, वैसे तो मुझे ऑफ़िस जाना था, लेकिन हम भाई ने हमारी नंबर लगाया था वृंदावन में बांके बिहारी जी की सेवा के लिए। तो बस मैं ऑफ़िस पहुंची थी तो मुझे कॉल आ गया कि वृंदावन में बांके बिहारी की सेवा का अवसर हमें मिल गया है, तो तू ऑफ़िस से जल्दी आ जाना। तो मैं जल्दी सुबह ऑफ़िस गई। ऑफ़िस से फटाफट मतलब रिव्यू वगैरह ख़त्म करके मैं आ गई घर पे, और यहाँ पे मैं रेडी वेडी होके सूट वूट पहन के निकल चले थे वृंदावन के लिए। जैसे ही वृंदावन के लिए निकले, मेरे पैर का सबसे पहले तो अंगूठा आधा हो गया और ये बड़ा मतलब दर्द दे रहा था। हम वृंदावन की गलियों में पहुँच चुके थे। हमारी गीता जी थी, हमारी अंजू जी थी। पहुँचने के बाद ऐसा मतलब खुशी का अनुभव हो रहा था कि जिस मतलब वर्णों में तो बयां हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें वहाँ पे सेवा करने का अवसर मिला। यहाँ पे हमने झाड़ू लगाया, वाइपर लगाया, क्योंकि सारा मंदिर मतलब पट बंद होने के बाद वो सेवा शुरू हुई थी, तो वो सेवा करने का अवसर हमें मिला। तो वहाँ पे किसी ने मेरे से बोला कि आप ना बैठ के झाड़ू लगाओ, तो यहाँ पे मैंने बैठ के राधा रानी के मंदिर में झाड़ू लगाई। मतलब मेरे को ना ये बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि भगवान जी बस अभी मेरी सारी बात सुन रहे हैं। मतलब मेरे आँखों में ऐसे आँसू से आ रहे हैं। यहाँ पे ये मेरा भाई था, गीता जी थी और पंडित जी थे। सारे पंडित जी बोल रहे थे आज तो आपने आते ही यहाँ पे करंट लगा दिया, काम इतने फटाफट हो गया। मैंने पंडित जी से बोला, मैंने पंडित जी ऐसे फटाफट काम हम रोज़ कर दिया करेंगे, बस आप हमें बुला लिया करो, 15 दिन में, महीने में हम सेवा करने आ जाया करेंगे। क्योंकि इस सेवा करने से हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है, ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान जी ने हमें दर्शन दे दिया। जो इंसान अपने घर पे, शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने घर पे कभी झाड़ू वाड़ू नहीं छूते होंगे, कभी भी नहीं काम करते होंगे, लेकिन इस मंदिर में जाने के बाद कोई ऐसा फील नहीं करेगा कि हम नहीं छुएंगे। भैया हम तो गाँव में पले बड़े हैं, तो हमें तो झाड़ू पोछा बर्तन भांडे सभी करना आता है, तो हमारा तो ऐसा कुछ परहेज है नहीं किसी चीज़ का। बट फिर भी हाँ, राधा रानी ने बड़ी कृपा की थी कि हमें उन्होंने यहाँ पे बुलाया और सेवा करने का अवसर दिया। वैसे सही बताऊँ ना, कई की बार ना अब जो ये दुनियादारी चल रही है ना, उसको देख के तो अब ऐसे लगने लगा है कि बस उनकी भक्ति में ही हमेशा मन लगा रहे, उनकी भक्ति का ही सब कुछ मिलता रहे। यहाँ पे हमारे गुलिया भाई साहब भी हमारे साथ झाड़ू मतलब सेवा करवा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने पूरा मंदिर का मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। फिर यहाँ पे हम काम वाम करने के बाद हमारी पूजा का टाइम स्टार्ट होने वाला था। मैंने कि नहीं पंडित जी, हम थोड़ी सी और सेवा कर लेते हैं, काम फटाफट हम सबका निपट जाएगा, पंडित जी को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि पंडित जी तो सुबह यहाँ पे हर रोज़ ही सेवा करते हैं। हमें सेवा करने का अवसर थोड़ा सा कम प्राप्त होता है, तो हमें हमारा सेवा करना ज़रूरी था जिस चीज़ के लिए हम गए थे। राधे रानी की बस कृपा थी। सब लोग इतना खुश होके मतलब सब काम कर रहे थे, और यहाँ पे मतलब काम करने के बाद तो आपको इतनी खुशी का अनुभूति होगी ना, बाद में आप इतनी अच्छा फील करोगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही करके आए हो, कितने पाप किए थे वो सारे पाप धुल गए। उसके बाद हम सब लोग जल्दी यहाँ पे सफाई करने के बाद हमारा ना 2:30 बजे से पूजा स्टार्ट होने वाली थी। बस हमारा पूजा का टाइम हो चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पंडित जी ने मुझे रोली दी और उससे बोला कि ये सारे सत्ये मतलब जो रोली दी हुई है इन्हीं से सारे सत्ये बनाओ। तो यहाँ पे मैंने मतलब सारे तो नहीं, क्योंकि हम सबको बारी बारी से यहाँ सत्ये लगाने थे, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 सत्ये बनाए, 2 सत्ये बनाए। उसके बाद मेरी जीजी ने यहाँ पे इत्र लगाया, मैंने इत्र लगाया, हम सब ने मिल के यहाँ पे अच्छे से बांके बिहारी के दरबार पे इत्र लगाया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इत्र क्यों लगाते हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई तो रीज़न है। फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हुई थी। पूजा के बाद सब भगवान जी पे भाई ने मतलब दहली का पूजन था, तो दहली के पूजन के लिए सबसे पहले यहाँ भाई ने सब पर मालाएं चढ़ाई, तुलसी की मालाएं चढ़ाई, इत्र लगाया, और उसके बाद धूप दीप सब कुछ दिखाया। क्योंकि आप बांके बिहारी के मेन दरबार पे पूजन करा रहे थे, तो आपके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सब लोगों ने आरती करना स्टार्ट कर दिया था। आरती मैंने की थी, बारी बारी से सब ने आरती करके ख़त्म की, क्योंकि पूजा में भी 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि सब लाइन से लाइन पूजा कराने के लिए बैठे थे। तो हम सब यहाँ पे हमने 5 कलश भी भरे थे। सुख समृद्धि के लिए ये 5 कलश भरवाते हैं। 7 दिए मतलब अखंड दिए भी जलवाए थे पंडित जी ने।
ये पूजा कम से कम 1 से 1.5 घंटे चली थी। तो यहाँ पे सबने बारी-बारी से पूजन किया। बारी-बारी से पूजन करने के बाद ना यहाँ पे आज जो कृष्णा जी ने जो कपड़े पहने, मतलब क्या बोलते हैं, कपड़े आज भाई ने बनवाए थे बांके बिहारी जी के लिए। वो भाई ने पोशाक बनवाई थी, वही पोशाक आज हमने बिहारी जी को पहनाई। तो यहाँ पे बस पूजन चल ही रहा था। पूजन चलने से पहले ना इन लोगों ने दीपक जलवाया था। दीपक, क्योंकि इतनी ज़ोर से पंखे चल रहे थे तो दीपक जल नहीं पा रहे थे ढंग से। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद ये थे आज के बांके बिहारी जी के कपड़े जो आज वो पहनने वाले थे, क्योंकि आज यहाँ पे सबसे पहले पूजा हमने ही कराई थी और हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया था कि आज हमारे बांके बिहारी जी हमें इन्हीं कपड़ों में दिखाई दें। बहुत सुंदर कपड़े थे, बहुत अद्भुत कपड़े थे, देखने से ही लग रहा था कितने प्यारे कपड़े थे। कपड़े का पूजन हुआ, उसके बाद सारे कपड़े अंदर चले गए थे। अंदर हो जाने के बाद एक फ़ाइनल मतलब पूजा हो रही थी, और पूजा कराने के बाद पंडित जी सारे कपड़े अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे पूजा स्टार्ट करा दी थी, क्योंकि 3:30-4 बज चुके थे और 5:30 बजे यहाँ पे पूजन होने वाला, मतलब भगवान जी के 5 बजे पट खुलने वाले थे। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने पूजन किया, ये फ़ाइनल पूजन था। उसके बाद बांके बिहारी जी को आप देख सकते हो कि बांके बिहारी जी ने वही कपड़े पहने हैं जो हमने चढ़ाए थे। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद हमारा पूजन वूजन सारा हो गया था। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से राधा रानी के दर्शन किए, और हमें यहाँ पे चुनरी भी मिली। हम सारे लोग इकट्ठे थे, चुनरी प्रसाद के रूप में मिली, माला मिली। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।